ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक मिस्टीरियस फैमिली के बीच फंस जाता है। धीरे धीरे ऐसे राज सामने आते हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी की शुरुआत में हम एक ब्लैक लड़के को देखते हैं जो एक सुनसान गली से गुजर रहा था। अचानक एक कार उस लड़के का पीछा करने लगती है। वो लड़का डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर तभी कोई अनजान शख्स पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है और फिर उसे कार की डिग्गी में डालकर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद हम एक लड़के क्रिस को देखते हैं जो एक काफी अच्छा फोटोग्राफर था, और यहीं पर हम उसकी गर्लफ्रेंड रोज को देखते हैं। आज क्रिस थोड़ा नर्वस था क्योंकि वो पहली बार रोज के पेरेंट्स से मिलने जाने वाला था, और रोज ने अपने घर वालों को ये नहीं बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड ब्लैक है। इसी वजह से वो काफी नर्वस था कि कहीं रोज के पेरेंट्स उसे पसंद करेंगे या नहीं। लेकिन रोज उसे समझाती है कि मेरे पेरेंट्स काफी पढ़े लिखे हैं और उन्हें इंसान के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, इसके बाद वो दोनों रोज के घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में क्रिस स्मोक करने की कोशिश करता है तो रोज उसकी सिगरेट बाहर फेंक देती है। इसके बाद क्रिस अपने बेस्ट फ्रेंड रॉड को कॉल करता है जो कि एक डिटेक्टिव था। वो उसे बताता है कि मैं रोज के घर वालों से मिलने जा रहा हूँ। कुछ देर बाद अचानक एक हिरन उनकी कार के सामने आ जाता है जिससे वो मारा जाता है। इसलिए वो लोग पुलिस को कॉल कर यहाँ बुलाते हैं और पुलिस ऑफिसर क्रिस से उसकी लाइसेंस आईडी मांगता है, जिस पर रोज को गुस्सा आ जाता है क्योंकि ड्राइव तो वो कर रही थी और ये आईडी सिर्फ क्रिस से मांग रहा है क्योंकि वो ब्लैक है, मगर क्रिस के लिए तो ये रोज की बात थी। खैर, अब कुछ देर बाद ये लोग रोज के घर पहुंच जाते हैं जहां हम रोज के पेरेंट्स को देखते हैं जो काफी अच्छे से क्रिस का वेलकम करते हैं, और क्रिस को भी ये काफी अच्छा लगता है क्योंकि कोई भी उसे ब्लैक होने की वजह से पसंद नहीं करता था। मगर रोज के पेरेंट्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। इसके बाद रोज के डैड क्रिस को घर का टूर देने लगते हैं और उसे अपने फादर की तस्वीर दिखाते हैं। वो बताते हैं कि मेरे फादर ने ओलंपिक्स में रेस की थी, लेकिन वो रेस एक ब्लैक प्लेयर ने जीत ली थी। फिर वो उसे अपनी वाइफ का ऑफिस दिखाता है जो कि एक साइकाइट्रिस्ट थी, और वो खुद भी एक न्यूरोसर्जन था, यानी दिमाग का सर्जन। टूर के दौरान क्रिस उनके माली और कुक को भी देखता है। वो दोनों ही ब्लैक थे। अब क्रिस सोचने लगता है कि इन गोरों की फैमिली ने जानबूझकर ब्लैक्स को नौकर रखा हुआ है। तब रोज के डैड बताते हैं कि इन दोनों को मेरे पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए रखा गया था, और उनकी मौत के बाद से ये लोग यहीं रहते हैं क्योंकि ये लोग अब हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। इसके बाद वो सब चाय पीते हैं, जिस दौरान क्रिस बताता है कि जब मैं छोटा था तब मेरी मॉम एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। अब क्रिस का हाथ हिलते देखकर रोज की मॉम समझ जाती है कि उसे सिगरेट पीने की आदत है। वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करके तुम्हारी ये आदत हमेशा के लिए छुड़वा सकती हूँ, जिस पर क्रिस मना कर देता है। तभी रोज का भाई जेरेमी भी वहाँ आ जाता है और सब साथ में डिनर करते हैं। मगर जेरेमी क्रिस से काफी अजीब सवाल पूछने लगता है, जैसे कि वो बास्केटबॉल खेलता है या नहीं, या उसे MMA पसंद है या नहीं। क्योंकि वो ब्लैक है तो उसे लड़ाई झगड़ा तो पसंद होगा। इसके बाद जेरेमी क्रिस को एक फाइट के लिए भी चैलेंज करता है, लेकिन बाकी लोग उसे चुपचाप बैठने को बोलते हैं। डिनर के बाद रोज काफी गुस्से में होती है क्योंकि आज उसकी फैमिली थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी, मगर क्रिस को किसी बात का बुरा नहीं लगता। उस रात क्रिस को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सिगरेट पीने के लिए वो घर से बाहर जाता है। तभी वो देखता है कि माली बहुत तेजी से भागता हुआ उसकी तरफ आता है और मुड़कर दूसरी तरफ चला जाता है। वहीं कुक भी काफी अजीब तरीके से अपने आप को आईने में देख रही थी। जब क्रिस वापस घर में जाता है तो रोज की मॉम उसे मिलती है और उसे अपने पास बैठने को बोलती है। उस वक्त रोज की मॉम के हाथ में एक कप और चम्मच थी जिसे वो लगातार घुमाए जा रही थी। यहाँ वो क्रिस से उस रात के बारे में पूछती है जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी। क्रिस इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो उसकी बातों का जवाब देता जा रहा था। दरअसल रोज की मॉम सिर्फ चम्मच की आवाज से क्रिस को हिप्नोटाइज कर रही थी, और देखते ही देखते क्रिस अपने दिमाग में एक खाली दुनिया में चला जाता है। अब इस कंडीशन में क्रिस अपनी बॉडी से पूरा कंट्रोल खो देता है और पैरालाइज हो जाता है। वो रोज की मॉम की बातें सुन और देख तो पा रहा था, लेकिन बोल या हिल नहीं सकता था। रोज की मॉम उसकी आंखें बंद कर देती हैं और फिर अगली सुबह क्रिस की आंख खुलती है और वो अपने बिस्तर पर था। उसे लगता है कि उसने जरूर कोई बुरा सपना देखा है। उस दिन क्रिस फिर से कुक को आईने में देखते हुए देखता है, जिसके बाद वो माली से मिलने जाता है और माली उससे काफी अजीब तरह से बातें करता है। मतलब वो जवान होकर किसी बूढ़े आदमी की तरह बातें कर रहा था। वो क्रिस से पूछता है कि तुम्हारा रोज की मॉम के साथ हिप्नोसिस का सेशन कैसा रहा। ये सुनकर क्रिस को समझ आ जाता है कि उसने कोई सपना नहीं देखा था। रोज की मॉम ने कल उसे हिप्नोटाइज किया था। वो जाकर रोज को बताता है कि तुम्हारी मॉम ने रात को मुझे हिप्नोटाइज किया था और अब मुझे सिगरेट के बारे में सोचकर भी उल्टी आ रही है। वो कहता है कि मेरी इजाजत के बिना वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि एक के बाद एक गाड़ी उनके घर के बाहर आने लगती है। असल में रोज के डैड ने एक पार्टी रखी हुई थी जिसमें कई सारे गोरे अमीर लोग आए थे। यहीं पर हम देखते हैं कि वो लोग उनके माली के गले लग रहे थे। अब क्रिस को इतने सारे गोरों के बीच अजीब फील हो रहा था और वो लोग भी उससे काफी अजीब सवाल कर रहे थे और ज्यादातर लोग उसकी बॉडी के बारे में पूछ रहे थे। तब क्रिस को उन सब के बीच एक अपने जैसा ब्लैक लड़का दिखाई
दिखाई देता है, इसलिए क्रिस उससे मिलने जाता है। वो लड़का अपना नाम लोगन बताता है और उसने किसी बूढ़े की तरह कपड़े पहने हुए थे और उसकी बातों से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये एक ब्लैक है। तभी वहाँ पर लोगन की वाइफ आती है जो व्हाइट थी और उससे उम्र में काफी बड़ी थी। ये बात क्रिस को काफी अजीब लगती है। आखिर में क्रिस एक आदमी से मिलता है जो कि आर्ट गैलरी का ओनर था और वो क्रिस की फोटोग्राफी की तारीफ भी करता है। ये सुनकर क्रिस थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसने इसे बताया ही नहीं कि वो एक फोटोग्राफर है। खैर वो आदमी बताता है कि मैं भी एक फोटोग्राफर बनना चाहता था लेकिन किसी वजह से मैं अंधा हो गया। इसके बाद क्रिस वापस अपने कमरे में आ जाता है और हम देखते हैं कि उसके जाते ही सभी लोगों ने बात करना बंद कर दिया था, जैसे कि वो सिर्फ क्रिस को दिखाने के लिए ही बातें कर रहे थे। उधर क्रिस देखता है कि उसका मोबाइल किसी ने चार्जिंग से निकाल दिया था। उसे लगता है कि शायद ये कुक का काम है, जिस पर वो कहती है कि शायद सफाई करते वक्त गलती से ये मुझसे हो गया होगा। क्रिस कहता है कि मुझे बुरा नहीं लगा, बस आसपास में इतने सारे गोरों को देखकर थोड़ा नर्वस हूँ। तब कुक स्माइल करते हुए कहती है कि अपने आप को सबसे अलग मत समझो, ये सब लोग तुम्हें एक फैमिली की तरह मानते हैं। थोड़ी देर बाद क्रिस रॉड को कॉल कर उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे रात को उसे हिप्नोटाइज किया गया था और कैसे यहाँ के सभी ब्लैक लोग बूढ़ों की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये सुनते ही रॉड क्रिस को वहाँ से निकल जाने को बोलता है। उसे डर था कि गोरे लोग क्रिस को हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना लेंगे, मगर क्रिस इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और थोड़ी देर बाद वो लोग क्रिस से सवाल करते हैं कि एक अफ्रीकन होने के फायदे और नुकसान क्या क्या है, जिस पर क्रिस लोगन को इस सवाल का जवाब देने को कहता है और लोगन कहता है कि ब्लैक होना मेरे लिए कमाल की बात है। इसी बीच क्रिस चुपके से लोगन की फोटो खींचने की कोशिश करता है लेकिन उसकी फ्लैशलाइट ऑन थी और उस फ्लैश की वजह से लोगन को कुछ होने लगता है। वो काफी अग्रेसिव होकर क्रिस पर अटैक कर देता है और उसे बार बार बस एक ही बात कहता है कि यहाँ से चले जाओ। इस सब से क्रिस को अब यकीन हो जाता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। अब क्रिस अकेला बैठा हुआ था, तब वो सब लोग उसके पास आते हैं और लोगन भी अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। वो क्रिस से माफी मांगता है। उसकी वाइफ बताती है कि लोगन को एक बीमारी है जिस वजह से फ्लैश को देखते ही इसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। इसके बाद क्रिस और रोज भी घर से थोड़ा दूर लेक के पास जाते हैं, जहां क्रिस रोज को बताता है कि मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। रोज उसे कंफर्ट करती है और कहती है कि हम दोनों फौरन यहाँ से निकल जाएंगे। इसी बीच सभी गोरे लोग एक ऑक्शन कर रहे होते हैं जिसमें किसी और को नहीं बल्कि क्रिस को बेचा जा रहा था और ये ऑक्शन वही आर्ट गैलरी का ओनर जीत लेता है। जब क्रिस और रोज घर वापस आते हैं तब तक सभी लोग वहां से जा चुके थे। क्रिस अपने कमरे में जाकर लोगन की फोटो रॉड को सेंड करता है। तब रॉड फौरन उसे कॉल करके बताता है कि ये आदमी लोगन नहीं बल्कि एंड्रे है, जिसे 6 महीने पहले किडनैप कर लिया गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि जो लड़का मूवी की शुरुआत में किडनैप हुआ था वो लोगन यानी एंड्रे था। अब वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। इतने में ही क्रिस के मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है और वो रोज से कहता है कि हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, इसलिए वो जल्दी कार की चाबी ढूंढने लगता है, मगर उसे चाबी नहीं मिलती। तब रोज चाबी ढूंढने नीचे जाती है। उसके जाने के बाद क्रिस नोटिस करता है कि रोज की अलमारी खुली हुई थी। उसे उसमें से एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर रोज के कई सारे एक्स बॉयफ्रेंड की तस्वीरें रखी हुई थी, लेकिन वो सभी ब्लैक थे, जबकि रोज ने कहा था कि क्रिस उसका पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड है। हद तो तब होती है जब उनमें क्रिस को उनके माली और कुक की फोटो भी मिलती है और साथ ही लोगन यानी कि एंड्रे की भी। अब क्रिस फौरन नीचे जाता है लेकिन जेरेमी उसका रास्ता रोक कर खड़ा था और रोज के पेरेंट्स भी उसे घेर लेते हैं। क्रिस चिल्लाते हुए रोज से कार की कीज मांगता है, मगर रोज बताती है कि कार की चाबी शुरुआत से ही मेरे पास थी, पर मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी। अब क्रिस यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन रोज की मॉम कप और चम्मच चलाने लगती है, जिसे सुनते ही क्रिस पैरालाइज हो जाता है और खाली दुनिया में चला जाता है और वो तीनों उसकी बॉडी को कहीं ले जाने लगते हैं। अगले दिन रॉड क्रिस को कॉल करता है मगर उसका नंबर बंद था, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। वो अपने डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर ऑफिसर्स को जाकर बताता है कि कुछ गोरे लोगों ने मेरे दोस्त को हिप्नोटाइज करके गुलाम बना लिया है, पर वो सब उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और कोई उस पर यकीन नहीं करता। उधर क्रिस को बेसमेंट में होश आता है और उसके हाथ पांव एक चेयर से बांध दिए गए थे। उसके सामने एक ओल्ड टीवी था जिसमें रोज के दादा की वीडियो टेप चलने लगती है, जो बताता है कि मेरी फैमिली ने एक साइंस का अजूबा कर दिया था जिसमें हम किसी इंसान के ब्रेन को किसी दूसरे इंसान की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और इसे वो कुआगोला प्रोसीजर बुलाते हैं। इसके बाद टीवी पर वही कप और चम्मच का साउंड आता है, जिससे क्रिस पैरालाइज होकर खाली दुनिया में चला जाता है। अगले दिन टीवी पर आर्ट गैलरी का ओनर दिखाई देता है जिसने क्रिस को खरीदा था। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करने आया हूँ ताकि हमारा प्रोसीजर अच्छे से हो सके, और यहाँ सारी सच्चाई सामने आती है। असल में रोज की फैमिली ने ब्रेन ट्रांसप्लांट करने का एक तरीका ढूंढ निकाला था ताकि जब भी गोरे अमीर लोग बूढ़े हों तो वो अपना दिमाग किसी दूसरे यंग पर्सन के जिस्म में डालकर फिर से जवान हो जाए, जिसके लिए सबसे पहले विक्टिम को हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग को खाली दुनिया में भेज दिया जाता है, जिससे वो अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल खो देता है और फिर रोज के डैड अपने अमीर क्लाइंट का ब्रेन विक्टिम के अंदर डाल देते हैं। इससे उस अमीर क्लाइंट को एक नई बॉडी मिल जाती है और जो असली इंसान होता है वो हमेशा के लिए खाली दुनिया में कैद रह जाता है, यानी उस बूढ़े इंसान का ब्रेन उसकी
उसकी यादें विक्टिम की पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर लेती हैं। अगर वो विक्टिम कभी बाहर आने की कोशिश करता है तो रोज की मॉम उसे फिर से हिप्नोटाइज करके खाली दुनिया में भेज देती है। लोगन, माली और कुक सबके साथ यही किया गया था और उनके अंदर किसी व्हाइट बूढ़े का ब्रेन डाल दिया गया है, इसीलिए ये लोग अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे। और अब आर्ट गैलरी के ओनर को भी क्रिस की बॉडी मिलने वाली थी। ये सब जानकर क्रिस को बहुत बुरा लगता है और वो पूछता है कि ये लोग सिर्फ ब्लैक लोगों को ही क्यों चुनते हैं, जिस पर वो बताता है कि अफ्रीकन लोगों की जेनेटिक्स बाकी लोगों से काफी अच्छी होती है। इसके बाद वो कप और चम्मच फिर से टीवी पर आते हैं, जिन्हें सुनकर क्रिस पैरालाइज हो जाता है। अब दूसरे कमरे में रोज के डैड आर्ट गैलरी के ओनर के ब्रेन का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं और जेरेमी क्रिस को लेने आता है। वो उसके हाथ खोलकर जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ता है, क्रिस उसके सर में एक बॉल देकर उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि जिस सोफे पर क्रिस बैठा हुआ था उसकी रुई उसने अपने कान में डाल ली थी, जिस वजह से कप और चम्मच वाली आवाज उसे सुनाई ही नहीं दी। अब रोज के डैड जेरेमी को ढूंढते हुए बाहर आते हैं। तब क्रिस उनकी बॉडी में एक नुकीली चीज घुसा देता है, जिससे उसकी फौरन डेथ हो जाती है। बाहर जाते हुए क्रिस को रोज की मॉम दिखाई देती है, जो कि अपने कप चम्मच लेने दौड़ती है, पर क्रिस वो कप तोड़ देता है। तब वो स्क्रू ड्राइवर से क्रिस पर अटैक कर देती है, लेकिन क्रिस उसे उसी के सर में ही घुसाकर उसे भी मार देता है। अब क्रिस बाहर जाने ही वाला था कि जेरेमी उस पर फिर से अटैक कर देता है और उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है, पर क्रिस उसकी टांग में स्टैब करके उसे मार मार कर जान से मार देता है। वहीं रोज ऊपर बैठकर सॉन्ग सुन रही थी और इंटरनेट पर अपने अगले शिकार की तलाश कर रही थी। बाहर क्रिस जेरेमी की कार में बैठकर यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन कुक उसकी कार से टकरा जाती है। अब कुक पर तरस खाकर वो उसे भी कार में बैठाकर यहाँ से भागने लगता है और यहाँ पर एक और राज सामने आता है। असल में माली और कुक के अंदर और कोई नहीं बल्कि रोज के दादा और दादी का ब्रेन है। दादी को जैसे ही होश आती है वो क्रिस पर हमला कर देती है कि तुमने मेरी सारी फैमिली को मार दिया, जिस वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। खुशकिस्मती से क्रिस को तो कुछ नहीं होता, लेकिन दादी यानी कुक दोनों ही मारी जाती हैं। तब तक रोज भी अपनी राइफल लेकर यहाँ आ गई थी और उसका दादा यानी माली भागकर क्रिस को पकड़ लेता है और वो क्रिस का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्रिस अपने मोबाइल की फ्लैश जला देता है, जिससे जो असली माली था वो खाली दुनिया से बाहर आ जाता है। वो रोज से उसकी राइफल मांगता है और उसके पेट में गोली मार देता है। इसके बाद वो खुद को भी शूट करके मर जाता है, पर रोज अभी भी जिंदा थी और वो गन उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिस उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। मगर तभी वहाँ एक पुलिस कार आ जाती है, जिसमें से क्रिस का दोस्त रॉड निकलता है और वो क्रिस को अपने साथ यहाँ से ले जाता है और रोज सड़क पर पड़ी ही मर जाती है। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।